आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अच्छा, एक बात बताएं दत्ता जी, ये चाहे खेल हो चाहे खेल नहीं हो, पार्टी में टूट तो एकदम एविडेंट है, वो तो एकदम दिखाई दे रही है। अब तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, पार्टी की संपत्ति वो कैसे बचाएंगी? जी जी, आपका ये महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा। बांग्ला में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल। ममता दी ने जो बोया था वो बीज वही वो आज उनको मिल रहा है वापस। भ्रष्टाचार का कुशासन, फिर आपका भ्रष्टाचार के मामले पे अंडे वाला नीति, फिर पॉलिसी पैरालिसिस पे अंडे वाला नीति, फिर महिला धर्षण के ऊपर अंडे वाला पहल, उसके साथ साथ रोहिंग्या नीति, उस पे अंडे वाला पहल, तमाम चीजों पे 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार की सारी चीजों पे 0/0 रहा है, यानी कि अंडा बटा अंडा रहा है। अब अगर जनता अंडे के माध्यम से फ्री में अगर फेशियल करवा रहे तो इतना पीड़ा क्यों? आपको देखना चाहिए था ना कि आपने 15 साल तक आपने क्या दिया था जनता की झोली पे। माँ माटी मानुष की बात करके आए थे ना आप। माँ का तो तिलांजलि किए थे सबसे पहले पार्क स्ट्रीट का वो घिनौनी सामूहिक बलात्कार के माध्यम से। उसके बाद मानुषों को गला काट दिए शारदा स्कैम और नारदा स्कैम के माध्यम से, और तमाम जितने सारे कटमानी का स्कैम, और उसके साथ साथ आपका एजुकेशन स्कैम, जॉब स्कैम, तमाम चीजों को लेके। और माटी तो रहा नहीं है, माटी पे तो आपने कब्जा कर लिया था। जनता के जो घर है, जनता के जो जमीन है, उस पर जबरन कब्जा जब आप करोगे, नेचुरल है कि इस तरह का आक्रोश निकलेगा। और बहुत ही संयम वे में जनता बिहेव कर रही है, केवल टमाटर और अंडा फेंक के। दूसरा कोई राज्य होता ना, और यहीं पे अगर टीएमसी अगर जीती होती तो आज के डेट में रक्तपात मचा होता बंगाल में। जिस तरह का करनी है आपकी, उस तरह से आपको भरना भी है चीजें। आप सुनो बात कमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वाकई में वो तो हमने देखा कि जब टीएमसी जीती थी तब क्या हुआ था, जब कांग्रेस को हराकर वाम जीती तब क्या हुआ था, और वहां का रक्त रंजित इतिहास हम जानते हैं। लेकिन आज जो वहां पर पॉलिटिकल रक्त रंजित जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी में टूट फूट हो रही है, शेखर अय्यर सर कब तक ममता बनर्जी इसे बचा पाएंगी? कानूनी तौर पर देखें तो सबसे बड़ी पेचीदगी यही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, और राज्यसभा में अभी भी ममता बनर्जी के पास नंबर्स हैं, वहां पर उनकी संख्या कमजोर नहीं हुई है। नहीं मीनाक्षी जी, अभी जो हो रहा है देखिए, एक तो जो गुस्से की बात की जा रही है, वो गुस्सा का कारण भी अभी कई हमारे पैनलिस्ट ने बताया, वो बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी है। क्योंकि जिस तरह रिप्रेशन किया गया, जिस तरह डर के माध्यम से, जिस तरह सरकार भी चलाया गया, पार्टी भी चलाया गया, देखिए पार्टी भी उसी डर से चलाया गया, तो उसका ये रिजल्ट हुआ। जैसे ही मौका मिला लोग भाग रहे। नंबर वन, अच्छा कौन लोग भाग रहे? दो तरीके के लोग भाग रहे। जो बहुत रिप्रेस थे, नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी से सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ यही तोलबाजी, यही मनी कलेक्शन, यही एक्सटॉर्शन का है। वो भी इसलिए भाग रहे ताकि अगर हम कहीं डरे चले जाएंगे, हमें हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और आज देखिए बंगाल में बीजेपी के कई वोटर्स और शुभचिंतक यही चिंता में है, भाई आप नंबर जुटाने के चक्कर में फिर दोबारा वही गलती ना करिए जो आपने 2021 चुनाव से पहले किया था। कई लोगों को आपने पार्टी में ले ली, तृणमूल लोगों को टिकट भी दी, जैसे आप हार गए सारे वापस चले गए, कुछ तो इलेक्ट होके भी रिजाइन करके चले गए। तो ये चीज भी है। देखिए कई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कोई कानून पास करना हो, लेकिन आज बंगाल में वोटर जो जो जेन्युइन चेंज मांगा है, उनको भी ये डर लगने लगा है, भाई अब फिर क्या बचा क्या है, केवल अभिषेक बनर्जी और ममता। देखिए आज अगर अभिषेक बनर्जी पे फोकस है, उसका विशेष कारण है वो बार बार जो अपने आप को डायमंड हार्बर मॉडल, मतलब ये गुस्सा अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होता तो पत्थरबाजी होती। ये तो स्थानीय लोग हैं जिनसे पैसा लिया गया। और हम ये भी जानते हैं चुनाव रिजल्ट के बाद कई लोगों ने, जो कॉमन पीपल ने, बीजेपी ने एमएलए के पास गए, भाई ये बताइए अब किसको पैसे देना है, क्योंकि पहले हम देते थे। कई एमएलए को समझ नहीं आया क्या पैसा किसको देना है। ये तो रियलिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
और ये गुस्सा केवल वोट से निकल जाएगा आसानी से, ये मैं नहीं मानता हूं जमीन पर। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है और ये लोगों का गुस्सा है, इसके पीछे और कोई दूसरी कहानी नहीं है। वो लोगों का गुस्सा सीधे इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा है उन नेताओं पर, और जो नेता भाग भी रहे हैं वो इसी से बचने के लिए भाग रहे हैं, ममता बनर्जी को छोड़कर। अच्छा, जानकारी एक ये भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास अच्छा खासा अमाउंट है। पिछले साल टीएमसी ने जो हलफनामा चुनाव आयोग ने रखा था उसके मुताबिक सेविंग अकाउंट में 625 करोड़ 79,87,264 रुपए हैं, जबकि 250 करोड़ 77,28,322 का फिक्स डिपॉजिट है। यानी कि दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल बैंक बैलेंस 876 करोड़ 57,15,586 रुपए का है। इसके अलावा 50 करोड़ के चेक, 31,28,000 क्या जो कैश है वो भी है। अगर सभी रकम को जोड़ दें तो दीदी की पार्टी के पास 926 करोड़ 88,46,614 रुपए का फंड है। अब अगर आप इसी फंड की बात करें घोष दादा, तो इतना बड़ा फंड है, नज़र तो बागी सांसदों की, बागी विधायकों की नज़र पार्टी के फंड पर भी है। अगर सिंबल मिलेगा, अगर नाम मिलेगा, तो साथ साथ पार्टी की संपत्ति भी तो मिलेगी। ममता बनर्जी से कैसे बचा पाएंगी? मीनाक्षी जी, यहाँ पर 2 पॉइंट है। नंबर 1, आप जो ये फंड के अमाउंट बोल रहे हैं, ये हमारे आम जनता के लिए बहुत चौंकाने वाला बात है कि एक अंचलिक दल के पास इतना फंड कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो एमपीज एनसीपीआई में गए हैं या जो अभी अरेस्टेड हुआ है, अगर उसका खुद का प्रॉपर्टी देखो ना, तो इससे पर्सनल प्रॉपर्टी उसका ज्यादा हो गया है। और ये जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, जो हमेशा इंडिया से बाहर जाते हैं तो दुबई होके जाता है। अगर बाहर जाता है तो आने के वक्त उसको दुबई में स्टॉपेज देना ही पड़ता है। भाईपो को अगर टाइम मिला गया तो वो थाईलैंड में जाना ही पड़ता है। थाईलैंड से भाईपो के फैमिली के एक स्पेशल मेंबर आती है, तो उसके साथ कुछ सूटकेस भरती हुए गोल्ड आते हैं, जिसको पकड़ने के लिए अगर कस्टम्स वहां पर जाते हैं तो पुलिस उसको घेर लेता है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये इन लोगों के पास पीनट्स है, नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग। पिछले 15 सालों से सेंट्रल से जो लाखों करोड़ों का फंड है, वो ममता बनर्जी ओपनली बोला था कि आप टीएमसी का नाम यूज करके अगर इसमें कुछ पैसा घपला करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब टीएमसी का नाम यूज कर रहे हो तो 25% आपके पास रखो, 75% आपको पार्टी को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पद से हटाया दिया जाएगा।